हेलो मेरा बच्चा पार्टी, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18B को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना एकदम डिटेल में सिखा दिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी तुम लोगों को अगर इसके नोट्स चाहिए या कहीं पर भी डाउट में अगर तुम लोगों को कुछ भी हो तो तुम लोग मुझसे डायरेक्ट टेलीग्राम के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाकर के तुम प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो का लिंक, अपकमिंग वीडियोज़ का लिंक, सारे वीडियोज़ के लिंक मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और साथ ही साथ टेलीग्राम का भी मैंने लिंक दे दिया है, जिससे तुम लोग अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सको और जो तुम्हें नोट्स है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। 11th में सिंपली हमसे बोला गया है कि मीडियन निकालना है। तुम बोलोगे सर इतना सिंपल क्यों दिया हुआ है, मीडियन तो हमने पहले निकालना सीख लिया है। तो ये सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पर जो डेटा दिया है वो इंक्लूसिव दिया हुआ है और हमें पता है कि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्सक्लूसिव डेटा की जरूरत होती है। इंक्लूसिव का मतलब कि जैसे देखो ये 19 से 25 तक गया है ना, तो अगला वाला 25 से ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन वो 26 से शुरू हो रहा है। फिर 32 तक गया है और फिर 32 के बाद ये वाला 32 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन 33 से शुरू हो रहा है। तो तुम पिछले वाला देखो, जैसे देखो 0 से 10 था ना, फिर ये 10 से शुरू होकर के 20 तक गया, फिर ये 20 से 30 गया, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो डिफरेंस हो जा रहा है बीच में, तो इसको कनेक्ट करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। और ये मैंने तुम लोगों को एक्सरसाइज 18A की वीडियोस में भी सिखाया था, अगर तुमने देखा होगा तो याद होगा। सिंपल से काम कर लो, पीछे वाले नंबर से 0.5 माइनस कर दो, अगले वाले नंबर पे 0.5 प्लस कर दो। सभी के साथ जितने भी हमारे लोअर और अपर लिमिट है ना, सब में वही काम करना है। पीछे 0.5 माइनस, आगे 0.5 प्लस, तो तुम्हारा ये एक्सक्लूसिव बन जाएगा। और वहीं से तुम्हें बस जैसे तुमने मीडियन निकालना सीखा है पिछले वाले वीडियोस में, बस वैसी मीडियन निकाल देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बस एक छोटा सा काम एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो कॉपी में सिखा दूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने टेबल ही बना लिया, कुछ बेसिक से जो कैलकुलेशन बार बार यूज़ हो रहे हैं पिछले क्वेश्चन में भी, वो भी मैंने कर लिया है। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि जो 19 से लेकर के 26 दिया हुआ था, इधर से तुम 0.5 माइनस कर दो, इधर में तुम 0.5 सॉरी इधर हमारे पास 0.5 माइनस कर दो, और इधर जो 25 दिया हुआ था उसमें 0.5 प्लस कर दो। पीछे साइड माइनस, आगे साइड प्लस, कितना? तो बस 0.5। उसी तरीके से 26 से हमें 32 दिया था, तो 26 से 0.5 माइनस करेंगे तो 25.5 आ जाएगा, और 32 दिया हुआ था उसमें 0.5 प्लस कर दो तो 0.5 ऐड हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ जहाँ पर ये खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू हो रहा है, ये जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ से ये शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिव डेटा बनता है। फिर ये हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, मैंने CF निकाल लिया। CF तुम जानती हो कैसे निकालना है, पहले वाले नंबर को लिखना है, उसके बाद इसमें इसको ऐड कर देना है, फिर इसमें इसको ऐड कर देना है, फिर ये और ये ऐड होकर कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे तो इतना आ जाएंगे, फिर ये दोनों ऐड होकर के इतना आ जाएंगे। इसे हम CF कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला हमारा नंबर होता है ये सभी का सम होता है, यानी कि टोटल जो हमारा F का सम निकल करके आ रहा है, जिसे हम यहाँ पर मीडियन वाले क्वेश्चंस में N से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा 340 निकल करके आ गया। और N की वैल्यू अगर 340 है तो N/2 का वैल्यू हो जाएगा 170। और इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा कि हम N/2 से ही पता करते हैं कि हमारा जो अगला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसके बाद वो कौन सा है, और उसी से हमें मीडियन क्लास पता चल पाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा जो CF है, CF जस्ट ग्रेटर देन CF जस्ट ग्रेटर देन 170। 170 से बस थोड़ा सा आगे वाला नंबर कौन सा दिया हुआ है, तो हमें 199 दिया हुआ है, तो इज 199। और अगर ये हमारा N/2 के वैल्यू से जस्ट आगे निकल करके आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो मीडियन क्लास होगा ना वो इसी का क्लास होगा। जो हमारा मीडियन वाला क्लास होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 199 वाला कौन सा है, 32.5 से 39.5 तक। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 32.5 से लेकर के 39.5 तक। क्लियर, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। अब इसमें तुम लोग पहले तो देखो फॉर्मूला में L की जरूरत पड़ती है। L का वैल्यू हमारा लोअर लिमिट कितना है भाई, 32.5 है, तो वो लिख लेता हूँ। फिर हमें फॉर्मूला में H की जरूरत पड़ती है। H का मतलब यहाँ पर हमारा जो साइज है क्लास का, क्लास की विड्थ कितनी है, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 का डिफरेंस है, तो 7 हो जाएगा H का वैल्यू। उसके अलावा हमें F का जरूरत पड़ता है। F का मतलब इसी मीडियन वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो हमारी 68 दी हुई है, तो यहाँ पर जो F का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा 68 हो जाएगा। और फाइनली जो हम CF का यूज़ करते हैं फॉर्मूला में, वो हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका हम पकड़ करके पूरा हम लोग मीडियन क्लास निकाल लेते हैं, L का, H का, F का, सब का वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन ये CF नहीं है। CF कौन है, तो जस्ट इसके पीछे वाला, जस्ट बिफोर दिस नंबर,
और ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। तो CF जो होगा हमारा 131 हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज जिनकी हमको जरूरत पड़ती है मीडियन निकालने में वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब तुम लोग डायरेक्टली मीडियन को कैलकुलेट कर लो। तो मीडियन कितना हो जाएगा भाई, मीडियन यहाँ से निकल करके आ जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला होता है L, फिर प्लस की साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर तुम लगा सकते हो H, फिर यहाँ पर हमारे पास N डिवाइड बाई में 2, माइनस में हो जाएगा CF और पूरे की डिवाइड में आ जाएगा F। ठीक है, तो L का वैल्यू हमारे पास है 32.5, इसको रहने दो बाहरिया साइड में। फिर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास H का वैल्यू कितना है 7 है, N/2 का वैल्यू हमने 170 निकाल लिया था, CF का वैल्यू हमने देखा 131 है और डिवाइड बाई में हमारा F का वैल्यू 68 है। वो सारे वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर ना कुछ कटपिट नहीं हो रहा है हमारा, ये देखो कटपिट तो हो नहीं रहा है 7 के टेबल से, तो फिर हम क्या करें सर जी, कैसे करें? तो तुम लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा डिवीजन ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो मैं तुम लोगों को कैलकुलेट चूंकि मैंने पहले ही कर लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। पहले तुम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो तुम्हारे पास 70 में से 31 माइनस होकर के 39 आ जाएगा। उस 39 का 7 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर अभी मैंने निकला था 273। ठीक है, इसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा ना तो 273 और फिर डिवाइड बाय में तुम्हारे पास ये 68 आ जाएगा। अब इसको बैठ करके तुम इत्मीनान से कट कर लो, तुम इसको बैठ करके इत्मीनान से कट कर लो, तुम्हारे पास जो आंसर निकल करके आएगा इसको कट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद वो निकल करके आ जाएगा 4.01 आंसर निकल करके आ गया। दोनों को ऐड कर दो तो 32 और 4 हमारा 36 हो जाएगा। ये 50 में हम लोग 01 को ऐड करेंगे तो 51 बन जाएगा। ठीक है, तो 36.51 ईयर्स इज द फाइनल आंसर। यही हमारा मीडियन हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था। आई होप तुम्हें एकदम डिटेल में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है 12th नंबर का, उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 12th वाला क्वेश्चन भी कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं है, सेम इसी तरह दिया हुआ है। यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है पर डे का और नंबर ऑफ वुमेन वर्कर दे दिया गया है। और यहाँ पर भी जो डेटा है वो इंक्लूसिव है। हमारे पास 70 से खत्म हो रहा है, लेकिन ये 70 से शुरू नहीं हो रहा है, 71 से शुरू हो रहा है। तो हम इसे भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे हिंट वगैरह नहीं दिया रहता है। तुम्हें याद रहना चाहिए कि हमें इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद मीडियन निकाल देना है। चलो फटाफट निकाल देता हूँ। तो देखो ये मैंने टेबल बना लिया है। यहाँ पर हमारा जो वेजेस दिया हुआ था क्वेश्चन में वो था हमारा 61 से स्टार्ट और 70 तक गया था। तो मैंने इधर क्या किया, 0.5 माइनस कर दिया तो 60.5 हो गया और ये हमारा 70.5 हो गया। वैसे ही सब में करते जाओ, इधर माइनस इधर प्लस, तो तुम्हारा ये एक्सक्लूसिव में बन जाएगा। ये हमें नंबर ऑफ वुमेन वर्कर दिया हुआ था, हमने यहाँ पर से CF निकाल लिया, 5 ऐड कर दिया, यानी 5 को लिख दिया चुपचाप से, फिर 5 में 15 ऐड कर दिया तो 20 आ गया, इसको ऐड करके 40, फिर ये ऐड होकर 70, फिर ये दोनों 19, फिर 98, यानी कि n की वैल्यू हमारी 98 हो गई। और अगर n की वैल्यू 98 हो गई इट मीन्स n/2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 49 हो जाएगी। अब हम लोगों को क्या देखना है, जस्ट इसके बाद वाला CF देखना है। n/2 का जो वैल्यू निकला है जस्ट उसके बाद वाला CF, तो हम लिखेंगे CF जस्ट ग्रेटर देन 49। तो 49 से जस्ट ग्रेटर वाला कौन सा है भाई, ये वाला है ना। तुम पीछे वाला पास में जो उसको नहीं ले सकते, तुम्हें 49 के बाद वाला ही देखना है। तो 70 आ रहा है तो इज 70 लिख दिया। और अगर ये 70 आ गया इसका मतलब मीडियन क्लास हम लोगों को मिल गया। मीडियन वाली जो क्लास होगी वो 70 वाली क्लास होगी। कौन सी होगी भाई, ये 90 से लेकर के 100.5 वाला जो है वो वाला, 90.5 से 100.5 तक ये मीडियन क्लास हो गया। यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट है 90.5, यानी कि L का वैल्यू हो जाएगा। फिर H कितना है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 10 का है तो H का वैल्यू 10 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई 90 वाले की, ये हमारा 30 है, तो यहाँ पर F की वैल्यू 30 हो जाएगी। और फाइनली जो CF होगा वो कौन सा होगा, तो जिसका हमने यूज़ किया है उसके जस्ट पिछले वाले का, यानी कि 40 जो है वो CF कहला जाएगा। तो CF के बदले में 40 लिख दो। क्लियर इतना सारे बच्चों को। अब यहाँ पर से फटाफट मीडियन का फॉर्मूला लगाई करके इसको सॉल्व कर दा। तो सबसे पहले हमारा L होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं H, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास ऊपर में आ जाता है N डिवाइड बाई में 2 माइनस का CF और नीचे में आ जाता है भाई F। मैं बार बार हर क्वेश्चन में लगभग मैंने इस वाले एक्सरसाइज के लगभग हर ही क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है फॉर्मूला को, ताकि तुम लोगों को फॉर्मूला एकदम रट जाए। तो L का वैल्यू हमारे पास है 90.5, ब्रैकेट के अंदर H हमारे पास कितना है 10 है, मल्टीप्लाई में n/2 का वैल्यू हमने 49 निकाला था, CF का वैल्यू हमारे पास है 40 और डिवाइड बाई में F का वैल्यू हमारे पास है 30। यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, खेल खत्म कर दो। पिछले बार कट नहीं हो रहा था, डिवाइड करने में टाइम लग गया था, इस बार वैसे नहीं होगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया। ऊपर में ये कितना बन जा रहा है, 49 में से 40 माइनस होगा तो 9 और डिवाइड बाई में 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जा रहा है भाई, ये बन जा रहा है 9 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 बन गया ये। तो सिंपल है, तो तुरंत आंसर आ गया। ये हो गया तुम्हारा 90.5 प्लस में हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
93.5 और ये हमारा डेली वेजेस है, यानी कि ये रुपये में निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को निकालना है डेली वेजेस का मीडियन। आई होप तुम लोगों को ईवी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अब आगे बढ़ल जाए और जो अगला क्वेश्चन है ओकरा सॉल्व करल जाए। तो देखो जो 13th वाला क्वेश्चन है वो फालतू का क्वेश्चन है, कुछ दिया नहीं गया था, बस वैसे ही लिखा हुआ था। 1 से लेकर के 6 तक दिया हुआ था और उसके 1 से 5 तक दिया हुआ है, फिर ये 6 से शुरू होकर के 10 तक जा रहा है, फिर ये 11 से शुरू होकर के 15 तक जा रहा था। इस तरीके से डेटा दिया हुआ था, तो मैंने सभी को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 आ गया, और इधर पॉइंट जो 5 था उसमें 0.5 प्लस किया तो 5.5 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्लास हो गया एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ये हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF का वैल्यू निकाल लिया, और मैंने देखा कि सबको ऐड करने के बाद आ जा रहा है मेरा 123। इसका मतलब कि n की वैल्यू 123 हो गई और n/2 की वैल्यू 61.5 हो गई। तो 61.5 के बाद वाला CF कौन सा है भाई? CF जस्ट ग्रेटर देन 61.5 इज कौन है? 61.5 के जस्ट बाद, तो ये है 65.5, सॉरी 65 है, 60.5 में 5 कहाँ बक रहा हूँ मैं, तो 65 हो गया। और अगर ये 65 हो गया, इसका मतलब ये हमारा मीडियन क्लास और ये मेरा F हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा मीडियन वाला क्लास होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा भाई हमारा 15.5 से लेकर के 20.5 तक। यहाँ L की वैल्यू कितनी है? तो 15.5 है। H की वैल्यू कितनी है? तो इनके बीच का डिफरेंस 10 है। F की वैल्यू जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि 32 हो जाएगा, और फाइनली जो CF है वो हमारा 65 के पीछे वाला 33 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे वैल्यूज हमने लिख लिए हैं। अब बस हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है मीडियन वाला और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला हमारे पास L, फिर प्लस की साइन के साथ ब्रैकेट में H, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई की साइन के साथ n/2 माइनस का CF और डिवाइड बाई में हो जाएगा F। चलो, L का वैल्यू कितना है? 15.5 है, वो लिख लो। H का वैल्यू कितना है? हमारे पास 10 है, वो लिख लिया। इसका वैल्यू हमने देखा 61.5 था, माइनस में CF का वैल्यू हमारा 33 था, डिवाइड बाई में हमारे पास F का वैल्यू हो जाएगा 32। बस खटाखट इसको पकड़ करके कर दो कैलकुलेशन। तो ये तो 15.5 बाहर में रहेगा, उसमें कोनो चेंज नहीं होने वाला। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कुछ कटपीट हो रहा है क्या? यस, थोड़ा मोड़ा कटपीट हो रहा है हमारे पास। अगर मैं इसको कट करने जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ये तो कट हो रहा है हमारा 2 के टेबल से, ये 16 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, और ऊपर में हमारे पास ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसको मैं छोड़ो, रुक जाओ, जल्दी से मैं फटाफट कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँगा वीडियो फालतू में लेंदी हो जाएगा। तो मैं रफ कॉपी में फटाफट कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है, और कैलकुलेशन करते समय मैंने एक अपनी गड़बड़ी भी पकड़ ली। क्या गड़बड़ी पकड़ ली? कि यहाँ पर जो डिफरेंस था वो हमारा 5 का था और मैंने गलती से 10 लिख दिया है। तो H का वैल्यू जो होगा वो 10 नहीं होगा, 5 होगा। कैलकुलेशन, चलो ये फायदा हुआ कि मैंने इत्मीनान से कैलकुलेट किया चीज़ों को। अब यहाँ पर कैलकुलेट करने से मुझे ये पता चला कि ये तो कटपीट हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5, और मल्टीप्लाई में जब तुम इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा 28.5, और डिवाइड बाई में हमारे पास 32 है। जब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि देखो कट हो नहीं रहा है, तुम कट करोगे डेसिमल में आ जाएगा, तो कोई मतलब तो है नहीं कट करने से। तो ये जो बाहर में 15.5 है इसको एज इट इज उतारो, अंदर में दोनों न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 142.5, और फिर डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास है 32। और इनको जब तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा जो आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 4.45। आगे और आ रहा था, लेकिन बस तुम 2 डिजिट तक ही निकालो, उतना काफ़ी है। और इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 पॉइंट में 9 और 5, 19 पॉइंट में 9 और 5, और यही हमारा मीडियन हो गया। इस बार तो ये हमें कुछ यूनिट में दिया नहीं हुआ था, तो बस डायरेक्ट इसको इतना लिख करके आंसर लिख दो। तो इस तरीके से तुम्हें इसे कैलकुलेट करना है और 13th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 14th नंबर का, उसे भी मैं जल्दी से तुम लोगों को समझा देता हूँ, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एकदम ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमें एक्सरसाइज 18A का लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। वहाँ पर भी इसी तरीके से डेटा दिया हुआ था, हमें डायरेक्ट टेबल बना करके फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई थी। मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि ये हमारा क्या होता है, ये CF होता है। अब तुम समझो कि ये CF क्यों होता है। हमसे बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आधा टेबल इधर है आधा पीछे साइड भी है, तुम इतनी ही में समझ जाओगे। देखो, हमसे बताया गया है कि 10 नंबर से कम नंबर लाने वाले, यानी कि 0 से लेकर के 10 तक जो नंबर आया है, जो मार्क्स आया है, वो 12 बच्चों का आया है। उसके बाद बिलो 20 का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर के 20 मार्क्स तक लाने वाले बच्चे टोटल 32 बच्चे हैं। तो 0 से 10 वाले 12 बच्चे थे और 0 से 20 वाले 32 बच्चे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें जो काउंट कर रहे हैं वो हम लोग जीरो वालों को भी काउंट कर दे रहे हैं, इस वाले टेबल वाले को भी काउंट कर ले रहे हैं, 12 को भी काउंट कर ले रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे बिलो 10 को हम 0 से 10 ले लेंगे, वो तो 12 ही बच्चे हैं। और फिर ये जो बिलो 20 है ना, इसको हम पूरा बिलो 10 से यानी कि 0 से लेकर के 20 तक नहीं लेंगे, हम 10 से लेकर के 20 तक पता करेंगे कि 10 से 20 तक कितने थे। तो भैया अगर टोटल इन दोनों को मिला करके 32 आ रहा है और ऊपर वाले का वैल्यू अगर 12 है, इसका मतलब 32 में से 12 माइनस करो तो आएगा 20। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगा वो हो जाएगा 20। तो ऐसे हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। इसमें हम लोगों को CF दिया हुआ है, पहले हमें F दिया रहता था, CF निकालते थे। इस बार हम लोगों को CF दिया हुआ है, हमें F निकालना है। चलो कॉपी में समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर टेबल बनाना है, जिसमें पहले में तुम लिखोगे मार्क्स। अब यहाँ पर तुम बिलो 10 वगैरह नहीं लिखोगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तुम लिखोगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, क्योंकि बिलो 80 तक हमें दिया हुआ था। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ जैसे मैंने बताया वो CF दिया हुआ है। ये 12 जो है ना वो 0 से 10 वाले बच्चे तो हैं, लेकिन 10 से 20 वाले हमारे 32 नहीं है। ये जो 32 हैं ये 0 से 20 तक के टोटल बच्चे हैं, क्योंकि वो बिलो 20 दिया हुआ था, बिलो 20 में 32 लिखा था, यानी कि 20 से पीछे जितने भी हैं उन सभी को मिला करके 32 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमारा CF दिया हुआ है। हमें क्या करना पड़ेगा, F निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो 0 से 10 वाला तो 12 है, वो एज इट इज उतर जाएगा। लेकिन जब हम लोग F निकालेंगे तो पहले CF निकालने के लिए इसको प्लस करते थे, अब इसी में से इसको माइनस करेंगे। तो 32 में से जब तुम माइनस करोगे 12 को तो तुम्हारा निकलेगा कितना, 20 निकलेगा। यानी कि 10 से 20 वाले ना टोटल 20 बच्चे हैं, ऐसे करना है। उसी तरीके से 20 से 30 के बीच में कितने ये पता करने के लिए इसमें से पिछले वाले को माइनस कर दो। ये जो हमारे पास 57 दिया हुआ है ये टोटल दिया हुआ है, तो हम 57 में से क्या करेंगे, 57 में से हम ये पिछले वाले जो 32 है उसको माइनस कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो एग्जैक्ट बच्चे हैं 20 से 30 तक वो कितने हैं, तो वो कर दो। 57 में से माइनस कर दो 32 को, तो तुम्हारा कितना निकल करके आ जाएगा, 25 निकल करके आ जाएगा। वैसे यहाँ पर अब हम लोग माइनस कर देंगे 80 में से 57 को, तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा कितना, 23। फिर माइनस कर देंगे हम 92 में से 80 को, तो हमारा निकल करके आ जाएगा 12, है ना। 92 में से 80 माइनस किया तो फिर 100 जो 16 है, 116 उसमें से 92 को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास निकल करके आ जाए कितना, 24 निकल करके आ जाएगा। फिर उसके बाद 164 में से माइनस कर दो 116 को, तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 48। और फाइनली जब तुम इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि 200 में से 164 को माइनस करोगे तो 36 निकल करके आ जाएगा। तो ये है एक्चुअल में हमारे CF इन मार्क्स वाले बच्चों के, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें बनाना है। और यहाँ पर चूंकि हमें पता है सभी का जो सम है वो 200 है, तो इन सभी का भी जब सम निकलेगा ना तो n का वैल्यू हमारा 200 ही निकल करके आ जाएगा। कुछ करने की भी जरूरत नहीं इस बार n निकालने के लिए। तो n का वैल्यू जब 200 निकल करके आ गया तो n/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 डिवाइड बाई में 2 यानी कि 100। तो हम लोग क्या देखेंगे, CF जस्ट ग्रेटर देन 100, जो हमारा ग्रेटर हो, हमारा किससे, 100 से ग्रेटर हो, वो कौन सा CF है भाई, 100 से ग्रेटर हमारा देखो यहाँ पर 116 दिया हुआ है, तो 116 हो जाएगा। तो इसलिए जो मीडियन क्लास होगी वो 116 वाली हो जाएगी। जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास इक्वल टू 50 से 60 वाला। मीडियन क्लास हमारा क्या हो गया, 116 में कौन है, 50 से 60 है, तो 50 60 हो गया। L का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 50, H का वैल्यू हो गया हमारे पास 10, और फिर F का जरूरत पड़ता है, तो गलती से इसको मत लिख देना ना, ये हमारा CF वाला पार्ट है, F हमारा ये है, ये 24 हमारा F है, तो यहाँ पर F की वैल्यू हम लोग 24 डाल देते हैं। और क्या क्या जरूरत पड़ता है भाई, H का जरूरत पड़ता है, वो तो हमने निकाल ही लिया। CF का जरूरत पड़ता है तो CF निकाल लो। CF कौन सा होगा, तो जस्ट 116 के पहले वाला यानी कि जो 92 है ये हमारा CF हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। और अब फटाफट कैलकुलेटर पकड़ करके, कैलकुलेट मत करने लग जाना, बहुत पिटाई खाओगे। बहुत होशियार हो गए हो, घर में बैठे बैठे कैलकुलेटर चलाते हो, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे में आदत बिगड़ जाएगी ना कैलकुलेशन की आदत। इसीलिए ना थोड़ा सा स्ट्रगल किया करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, चाहे तुम घर में बैठे रहो, तुम्हारे पास कितना ही टाइम रहे, फिर भी तुम कैलकुलेटर का यूज़ मत करना। अगर तुम्हारे पास 10 मिनट है तो भी तुम कैलकुलेटर का यूज़ मत करो, तुम्हारे पास अगर 2 मिनट है तो भी मत यूज़ करो। तुम देखो ना तुम कितनी स्पीड में बना पा रहे हो, कैलकुलेशन कर पा रहे हो, ठीक है। मेरे को तो यहाँ पर पहले से कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, तुम लोगों को लेकिन एग्जाम में बनाना है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा n डिवाइड बाई 2 माइनस में हमारा CF डिवाइड बाई में F। लास्ट बार लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला, बाद में लिखना पड़ेगा, अलग चीज़ है, अभी नहीं लिखना पड़ेगा। L हमारे पास 50 है, H का वैल्यू हमारे पास 10 है, ये हो जाएगा 100 माइनस में 92, और डिवाइड बाई में हमारा F कितना है, 24 है।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 50 प्लस की साइन के साथ, ये 8 हो जा रहा है, 8 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा 80 डिवाइड बाई में 24। इन दोनों को जब तुम कट करोगे ना तो तुम्हारे पास 3 पॉइंट में 3 करके आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ना 8 के टेबल से जा रहा है ना, तो कट कर लेना तुम इत्मीनान से बैठ करके। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पॉइंट में 33, यानी कि जो हमारा आंसर निकल करके आएगा वो हो जाएगा 53 पॉइंट में 33 मार्क्स, और यही हमारा फाइनल मीडियन निकल करके आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 18B भी कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे बबुआ 18C वाले एक्सरसाइज में, जहां पर तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा मोड ऑफ ग्रुप डेटा निकालने का। अगर तुमने मीन और मीडियन समझ लिया है तो मोड तुम लोगों को बहुत इजी लगेगा, बस वहां पर भी फॉर्मूला थोड़ा सा रटना पड़ेगा जैसे तुमने यहाँ पर रट डाला। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और तुम्हें इसके जो नोट्स हैं ये सारे के सारे नोट्स PDF के फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लिंक तुम लोगों को मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक जरूर कर लेना।